वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जैसे कि टाइटल ये है कि राइटिंग में 5.5 मेरा क्यों आया है, मैंने कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से मेरा 5.5 आया है, और आप कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका 6 या 6+ बैंड आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरा आइल्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। हम ये बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इंग्लिश में कैसे स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं, क्योंकि वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हम इस वीडियो में बस ये डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से मेरा 5.5 आया है, और वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा तैयारी का मेथड क्या था और मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर क्या था। तो मेरा आइल्स का एक्सपेक्टेड स्कोर था 7। ठीक है, जिसमें ओवरऑल मेरा 6.5 आया है और मेरा राइटिंग में 5.5 है। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड स्कोर था राइटिंग में वो 6.5 था, तो एक पूरे बैंड का डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल बैंड 7 से कम आ गया। तो इसके सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने अब वो स्ट्रैटेजी बता दी। मेरा टारगेट बैंड था 7, 6.5 राइटिंग में था, तो मैंने इसको अचीव कैसे करना था, यानी मैंने कौन कौन सी प्रैक्टिस की या मैंने कैसे घर बैठ के तैयारी की। तो सारी तैयारी मैंने घर बैठ के की है, कहीं से नहीं, कोई ट्यूशन नहीं ली और ना मैं किसी अकेडमी में गया हूँ। तो बस घर बैठ के तैयारी की है। तो सबसे पहले तो हम इसका तैयारी का मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे जहन में ये बिल्कुल नहीं था कि मेरी राइटिंग इतनी वीक है, क्योंकि बैकग्राउंड मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो मुझे था कि यार मेरी राइटिंग अच्छी है और टेक्निकल मैं लिख लूँगा थोड़ा बहुत तो मेरा आ जाएगा 6.5 इजीली। लेकिन वो तो मुझे रिजल्ट के बाद पता चला कि अच्छा ये 5.5 आया है। तो मेरा प्रैक्टिस का मेथड ये था कि मैंने यूट्यूब पे रिसर्च की, 2-3 घंटे अच्छी तरह रिसर्च कर ली, क्योंकि मैंने आइल्स अपना दिया है 4-5 दिनों के अंदर अंदर। तो उसकी भी वीडियो आपको पूरी इसकी सीरीज़ मिल जाएगी कि आपने भी 4-5 दिनों में तैयारी कैसे करनी है। तो 4-5 दिन पहले जब मैंने रजिस्टर किया तो मैंने फिर राइटिंग पर थोड़ी बहुत रिसर्च करना शुरू की, जिसमें मैंने 2-3 घंटे लगा के ये देख लिया कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है उसका होता है, कॉम्प्लेक्स क्या कॉम्प्लेक्स कैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, ग्रामर क्या यूज़ करनी है, प्रोनाउंसिएशन क्या यूज़ करनी है, प्रेपोजिशन क्या यूज़ करनी है, तो वो सारा आपको उन वीडियो से मिल जाएगा। अच्छा, तो मैंने जैसे तो मैंने भी वो वीडियोस देखी, उसको फिर प्रैक्टिस मैंने क्या किया, उसको प्रैक्टिस किया घर में बैठ के, क्योंकि कोई बताने वाला तो था नहीं, किसी को चेक में कराने से था, तो खुद ही प्रैक्टिस की। ठीक है, एक तो ये प्रैक्टिस की, उसके अलावा क्योंकि मेरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था तो फिर मैंने टाइपिंग भी की। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस की, क्योंकि 250 वर्ड्स 1 घंटे में लिखना, जो कि बिल्कुल ही नया बंदा हो कंप्यूटर के लिए, उसके लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे खुद ये बड़ी परेशानी कि मैं अपने आप को ना टाइपर समझता था। तो जब मैंने पहली दफ़ा किया तो मेरे हार्डली 1 घंटे में 250 वर्ड्स आए। तो सेकंड क्लिक चीज़ मुझे की कि यार मेरी टाइपिंग की प्रैक्टिस इतनी हो कि मैं 40 मिनट 30 मिनट में 250 वर्ड्स लिख लूँ। तो 3-4 टेस्ट दिए मैंने कंप्यूटर पे खुद ही लिख के। तो वो टेस्ट आपने कैसे डाउनलोड करने हैं उसका लिंक आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से टेस्ट डाउनलोड करके आप खुद कर सकते हैं। तो मैंने 3-4 प्रैक्टिस की और मैंने ऑनलाइन भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर ली, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि यार मैं सिर्फ टाइपिंग की वजह से मेरे वर्ड्स ना रह जाए, क्योंकि अगर आपके वर्ड्स रह जाए तो ये बहुत बैडली इम्पैक्ट करते हैं आपको। अच्छा, तो इस तरह करके टेस्ट डे आ गया। तो टेस्ट डे के दौरान ना जो मेरे राइटिंग में आर्टिकल आया ना लिखना, जिस पे मैंने ऐसे लिखना था, क्योंकि दूसरा तो क्वाइट ईजी था, उस पर तो मुझे नहीं लगता कि मेरे मार्क्स कम आए। मुझे था कि यार ऐसे में, क्योंकि ऐसे जिस दिन वो आया ना टॉपिक आया, उसको यानी उसकी मैं रेलेवेंस बना ही नहीं सका, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ गया था। तो फिर मेरा प्लान ऑफ एक्शन चेंज हुआ। मैंने कहा यार चलो मुझे टॉपिक की तो समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं नंबर ऑफ़ वर्ड्स को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि मेरा ये क्लियर हो जाए ना। तो मैंने क्या किया, 250 की जगह 350 वर्ड लिखे। ठीक है, जो कि मैं कहता हूँ एक बहुत ही फॉल्स स्ट्रैटेजी है। तो अगर मैं दोबारा टेस्ट दूँ तो मैं 250 से एक वर्ड भी ज़्यादा ना लिखूँ, और जो भी 250 वर्ड्स मैं लिखूँ, और अगर मेरे पास 30-40 मिनट हैं एक्स्ट्रा, तो मैं उन्हीं 250 वर्ड्स को ही परफेक्ट करूँ, उन्हीं को ही सेंटेंस को कम्प्लेक्स करूँ, उनका स्ट्रक्चर ठीक करूँ, उनकी प्रेपोजिशन ठीक करूँ, उनकी ग्रामर ठीक करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मिस्टेक आपने ये करनी है कि अपने माइंड से ये निकाल दें कि 250 से ज़्यादा वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे। ये FSC नहीं है, ना ये कोई बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर 250 वर्ड्स उन्होंने कहा है तो 250 ही लिखनी है, और कोशिश ये करनी है कि 249 ना हो, क्योंकि फिर वो बहुत बैडली इफेक्ट करेंगे। तो हम अपनी रेंज को लेके जाएंगे 255 तक। 255 इज़ मैक्सिमम जो आप लिखें। ठीक है, और अब अच्छा, तो मुझसे तो मिस्टेक हुई थी कि जो टॉपिक उस डे आया था वो मुझे समझ नहीं लगी। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि मैं उसे रेलेवेंस नहीं बना सका, तो मेरा एक बैंड कम हो गया।
आपने क्या करना है, आपने पहले तो 250 वर्ड से 250 वर्ड से ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करनी। और अगर जब आपके 250 वर्ड्स पूरे हो जाएं तो आपने एक्सेस वर्ड लिखने बंद कर देने हैं और जो 250 वर्ड्स हैं उनको फोकस करके उनको ही परफेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद है आपका बैंड 6+ आ जाएगा। मैं असम्पशन ये ले रहा हूँ कि आपने यूट्यूब पे रिसर्च की हुई है, अच्छी तरह टेक्निकल चीज़ों का आपको पता है, क्योंकि राइटिंग में 5.5 लेना भी काफ़ी टफ हो जाता है समटाइम्स। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसकी रिसर्च करें यूट्यूब पे, उसकी फिर घर में प्रैक्टिस करें, टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। और फिर मैंने जो बताया रेलिवेंस मेन फैक्टर है, तो रेलिवेंस आपने बनानी है और एक्सेस वर्ड लिखने की कोशिश नहीं करनी। सिर्फ 250 वर्ड्स का कहा है तो 250 वर्ड्स ही लिखने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा अगर आपने स्पीकिंग, अगर आपने रीडिंग और लिसनिंग में 7+ बैंड लेना है तो उसकी वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा एक वीडियो पड़ी है मेरी IELTS 2023 में ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा था, तो अगर आपने वो जानना है तो उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। इसके अलावा अगर आप अभी अपना IELTS रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो एक वीडियो मेरी पड़ी है जिसमें मैंने अपना IELTS रजिस्टर किया था और मेरा 10,000 ज़्यादा लगा था। तो अगर आपने अभी रजिस्टर नहीं किया, फ़ीस नहीं पे की, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपका भी 10,000 बच जाए। तो इधर ही वीडियो को एंड करते हैं और अगर कोई बात आपको समझ लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।